नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के सभी एक एक को देखेंगे। जैसे देखिए, इसमें भूगोल में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि आप दिशाएं जानें। यदि आपसे कोई कह दिया कि आप यदि जा रहे हैं, वो कोई आपसे फोन में कह दिया कि हाँ हेलो, आप थोड़ा लेफ्ट साइड में चले जाना, दाहिने मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना, तो आप कैसे बताएंगे? इसके बारे में आज हम देखते हैं। दिशाएं देखेंगे, दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं देखेंगे, मैप देखेंगे, ये सब क्या होते हैं। देखिए, दिशाएं हमारी चार होती हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो या कोई आकृति हो, उसकी चार दिशाएं होती हैं। जैसे देखिए, ये दिशाएं कौन कौन सी हैं? ये चार दिशाएं हैं हमारी, ये चार दिशाएं हैं। कोई भी मान लीजिए, कोई भी क्षेत्र हो सकता है हमारा, ऐसे क्षेत्र हो सकता है, ऐसे क्षेत्र हो सकता है, कुछ भी। इसकी भी तो चार दिशाएं बन गई, इसकी भी तो चार दिशाएं बन गई। तो ये चार दिशाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में देखें। दिशा तो वैसे आपको पता होगी, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नहीं देखे हैं वो देख लें, उनके लिए अच्छा होगा, आपका फिर रिवाइज हो जाएगा। देखिए, इसको कहते हैं उत्तर दिशा। हमेशा ऊपर वाले को उत्तर दिशा कहते हैं। ऊपर जो शरीर से लगा लीजिए ना, ये उत्तर है, आपको रट लेना है, ये उत्तर है, ये हमारा सिर उत्तर है। और ये दक्षिण हो गया, दक्षिण हो गया। ये हमारा हो गया पूर्व। अब इसको हम भारत में लागू करके देखें कि भारत में क्या होता है। ये हो गया पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। अब इसको जो जियोग्राफी की मान्यता से देखा जाए तो ये उत्तर और दक्षिण को थोड़ा ज्यादा महत्व दे दिया गया है। इसका रीजन क्या है, क्यों दे दिया गया है? कभी आपने उसको देखा होगा, ग्लोब देखा होगा, तो उसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो उसमें उसका एक कारण और दूसरा एक ये भी है। कभी आप चुंबक, जो चुंबक होता है, छोटे में बचपन में आपने कभी ऐसे चिपकाया होगा। आपने जब ऐसे चिपकाया होगा तो ये शांत नहीं होता, ऐसे करते हैं जब, तो ये यहाँ वहां भागता है, ऐसे ऐसे भागता है। तो इसको, इसमें भी उसमें भी नॉर्थ साउथ होता है, तो इसके कारण इसको ज्यादा महत्व दिया गया है जियोग्राफी में। अब इसको, जैसे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको भी तो जान ले। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप सुने होंगे। जो न्यूज होता है दोस्तों, न्यूज आप सुने होंगे। न्यूज, न्यूज का मतलब क्या होता है? ये जो न्यूज लिखा रहता है, न्यूज का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब चारों दिशाओं की खबर, चारों दिशाओं की खबर, यही तो हमारा न्यूज है। स्पष्ट होगा ये, देखिए न्यूज। तो इसके हम बताते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। लिख लीजिए, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चार दिशाएं हो गई। अब इसकी कुछ उप दिशाएं होती हैं। ये जो मैंने मुख्य दिशाएं बताई हैं, इसकी अब फिर उप दिशाएं होती हैं। उप दिशाएं क्या कहलाती हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये और ये उप दिशाएं हो गई। जैसे इसके और इसके बीच के क्षेत्र को हम कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे कि यहाँ पास क्या है? तो जैसे देखिए, ये और इसके इसके बीच के क्षेत्र को हम कैसे बता सकते हैं? तो इसको बताने के लिए हम ये करेंगे, जैसे कि उत्तर और दक्षिण को, इसको थोड़ा ज्यादा महत्व दे दिया गया है, ज्यादा महत्व दिया गया है। तो हम किसके नाम पे करेंगे? उत्तर पूर्व, मतलब जो यहाँ का क्षेत्र होगा, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व राज्य। जैसे उत्तर पूर्व। अब मैं यहाँ का आपसे पूछूं कि इसको क्या कहेंगे हम? मैं बताया दोस्तों आपको पहले कि इसको इसको ज्यादा महत्व दिया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। इसके नाम पे ना करेंगे ये, क्या कि इसको इसको ज्यादा महत्व दिया गया है, तो इसको इसको और इसको ज्यादा महत्व दिया गया, तो इसको दक्षिण पूर्व कहेंगे। ए शांत रहिए ना थोड़ा। और फिर इसके इसमें हो गया, जैसे कि दक्षिण दक्षिण और उत्तर को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो इसके और इसके क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इसके और इसके क्षेत्र को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। अब इसको आप तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे बताइए, कमेंट में हमको बताइए, इसको क्या कहेंगे? इसको मैंने कहा दक्षिण पूर्व, इसको इसको ज्यादा महत्व दिया गया। मुझे पता है दोस्तों, आपने बता दिया होगा कि उत्तर पश्चिम कहेंगे। आइए, सही बात है, ये हो गया। तो इसको आप बना लीजिए, इसको चाहे वीडियो रोक के एक बार बना लीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको क्या कहेंगे हम? एक बार और दिखा दें। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यहाँ का क्षेत्र कहलाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व राज्य सुने होंगे आप। और ये हो गया
दक्षिण पूर्व हो गया इधर का भाग, ये होगा दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये हो गया उत्तर पश्चिम हो गया। ये इस तरह के, इसको जो मुख्य रेखा है इसको कार्डिनल रेखा कहते हैं, इंग्लिश से कार्डिनल कहते हैं। और ये जो उप रेखा बनाया है मैंने, इसको ऑर्डिनल कहते हैं। ये जो इसको है, इसको आप बना लीजिए, इसी तरह बना लेंगे तो आपको कंफ्यूज ना होगा। इसको बना लिए हैं, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब हम आगे देखते हैं। मैं जो मैंने इसको यहाँ पास लिखा दोस्तों, सभी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, एक एक क्रम करके पढ़ाऊंगा, सभी राज्य को अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं पढ़ा दूंगा कि एक बार में सब कुछ पढ़ा, एक एक करके पढ़ा। कोई भी आजकल क्वेश्चन आता है बहुत टफ आते हैं, तो सब कुछ अलग अलग जानना चाहिए। देखिए, अब इसके बारे में हम इसको यदि भारत में लागू करते हैं, यही जो मैंने 4 दिशाएं बताए थे, ये मान लीजिए भारत हो गया, ऐसे करके एग्जाम्पल ऐसे कुछ भी बना दीजिए, फिर मैं सिखाऊंगा उसको। जैसे भारत हो गया मान लीजिए, तो भारत में भी तो ऐसे 4 दिशाएं हो सकती हैं। उत्तर उत्तर क्या, दक्षिण क्या, पूर्व क्या, पश्चिम क्या है, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो मैप होते हैं, आपने मैप देखा होगा, मैप 4 प्रकार के होते हैं। मैप के प्रकार कितने होते हैं आप लिख लीजिए। मैप के प्रकार, मैप के कितने प्रकार, मानचित्र के कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं हमारे? 4 प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक होता है राजनीतिक मैप, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और फिर होता है भौतिक मैप, भौतिक यानी फिजिकल, फिजिकल मैप हो गया। फिर होता है थमेटिकल, थमेटिकल यानी विषयगत मैप, किसी एक विषय का, किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक क्षेत्र का, उसमें हम दर्शाते हैं। एक हो गया ब्लैंक मैप, ब्लैंक यानी साधारण, इसका मतलब जैसे कि फील इन द ब्लैंक, आप सुने होंगे, फील करने वाला, महसूस करने वाला कि हाँ यहाँ क्या होगा, इसके बारे में। तो ये हमारे 4 प्रकार के मैप होते हैं। अब ये 4 प्रकार के मैप क्या, मैंने तो बता दिया दोस्तों कि मैप होते हैं, लेकिन कैसे आपको पता चलेगा? आप कुछ लिख लीजिए तब ना पता चलेगा। तो इसको आप पॉइंट नंबर 1 में डालिए, राजनीतिक मैप, बगल में लिख लीजिए इंग्लिश से पॉलिटिकल मैप। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। राजनीतिक मैप वह मैप कहलाते हैं जिसमें राज्य की सीमा एवं राजधानियां और बड़े शहरों को दर्शाया जाता है, ये हमारा राजनीतिक मैप कहलाता है। इसको लिख लीजिए। अब फिर दूसरा डालिए भौतिक मैप या फिजिकल मैप, फिजिकल मैप या भौतिक मैप। इसमें क्या होता है, जैसे प्राकृतिक चीजें होते हैं, प्राकृतिक चीजें क्या कहलाएंगी, जैसे हमारे पर्वत हो गए, पठार हो गए, नदियां हो गई, इस तरह के वनस्पति हो गई, इस तरह के जो है ये भौतिक में आते हैं। तो ये भौतिक में लिख लीजिए कि इसकी परिभाषा लिखिए आप। जैसे इस मैप में भौतिक चीजों को दर्शाया जाता है, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गई, इस तरह चीजों को हम दर्शाते हैं, झील हो गए, इस तरह हम भौतिक चीजों को उस मैप में सभी एक साथ दर्शाते हैं। ये विषयगत मैप यानी थमेटिकल मैप इसको कहते हैं, इंग्लिश में थमेटिकल कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। इसमें किसी एक इसमें किसी एक का अध्ययन किया, भौतिक भौतिक चीजों किसी एक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो जैसे कि हम पर्वत को ही पढ़ें, उस पूरे मैप में हम पर्वत को ही पढ़ें कि इस क्षेत्र में ये पर्वत होगा, इस क्षेत्र में ये पर्वत होगा, वहां वो ये पर्वत होगा, इसके बारे में ये होते हैं मैप। और फिर हमारा हो गया चौथा मैप, जिसको कहते हैं ब्लैंक मैप। ब्लैंक यानी साधारण या खाली मैप कह सकते हैं आप। इसको हम भारत के नक्शे में बना के लागू करते हैं। आप भी ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, शायद आ जाए, आपसे भी मैप आ जाए थोड़ा। जैसे एक हो गया, देखिए ये जो हमारा है ये पूरा मैं कहा ना ब्लैंक मैप है। अब इसमें ब्लैंक मैप जैसे साधारण, अब मैं आपसे कह दूं कि दिल्ली कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे? आप महसूस करेंगे कि हाँ दिल्ली, मैंने वहां एक बार पढ़ा था, ये आप सोचेंगे। अब फिर ये, अब इसको ले ले जैसे राजनीतिक मैप, तो इसमें ऐसे आप देखो जो एक कलर रंगा बिरंगा मैप रहता है ना, जैसे ग्रे कलर से होगा, ब्लैक कलर से होगा, व्हाइट कलर से होगा, ऐसे रचे रहते हैं राज्य बाय राज्य, तो ये हमारा कहलाता है राजनीतिक मैप।
भौतिक मैप होता है जैसे कि थोड़ा हरा हरा देखता है आपको, हरा हरा उसमें रहता है। अधिकांशतर भौतिक मैप में हरा हरा दिखेगा, पठार पठार होगा, जो पर्वत होगा वो भूरा भूरा से रच देगा, इस तरह के होता है। अब विषयगत मैप होता है कि जैसे कि हम किसी नदियां नदियां पढ़ सकते हैं, नदियां नदियां पढ़ सकते हैं, पहाड़ पहाड़ पढ़ सकते हैं, पठारा पठार पढ़ सकते हैं, किसी एक चीज का अध्ययन, शुद्ध जान लीजिए एक चीज का अध्ययन। साधारण में मतलब जैसे ये हो गया, तो इसको दोस्तों आप देख लीजिए। और हम अगले वीडियो में इसके बारे में अब एक एक राज्य हम उठाएंगे, एक एक राज्य उठाएंगे, राजधानियां क्या है, उसकी फेमस चीजें क्या है, फेमस त्योहार क्या है, इसके बारे में, उसकी राजनीतिक क्या है, उसके ऐतिहासिक जानकारी क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ एक एक करके हम अब देखेंगे। अब अगली वीडियो हम इसी तरह से, जैसे हम फर्स्ट राज्य क्या उठाएंगे, हमारा ऊपर से लेंगे, उत्तर से लेंगे, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्या इतिहास रहा है, क्या कौन से राजा रहा है, कहाँ क्या लड़ाई चली थी, इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब अगली वीडियो हम फिर बनाएंगे एक एक मैप करके। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, इतना ही। हमको कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय।